इश्क का रब रखा, भगवान जाने अब क्या होगा आगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स आ रही है कि मे भी अब जो स्टोरी लाइन चलने वाली है शादी के बाद वो घिसी पिटी ही चलने वाली, कुछ नया नहीं होने वाला। जहाँ पे अदरीजा जो है वो अपने प्लान में कामयाब हो गई, उसने मेघला की सच्चाई बता दी कि भाई वो अडॉप्टेड है, वो हमारे परिवार की नहीं है, वो हमारा खून नहीं है, मतलब सगा खून नहीं है, हमारी सगी बेटी नहीं है। इसकी वजह से रणबीर और रणबीर की पूरी फैमिली इसके अगेंस्ट में है। लड्डू से लेके जोरावर तक, उसके बड़े भाई साहब तक, सबके सब उसके अगेंस्ट में हैं। एंड इसकी वजह से अब अगर मैं बोलता हूँ कि चलो मेघला से शादी करने के लिए रणबीर मान जाता है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब होगा कलेश, क्योंकि भाई जोरावर ने सीधे बोल दिया कि मैं नहीं मानूंगा इसको अपनी बहू, चाहे कुछ हो जाए, किसी हाल में मैं इसको अपनी बहू नहीं मानने वाला। अब अगर भाई वो बंदा बहू मानेगा नहीं, बाकी सभी घर वाले भी उसके अगेंस्ट है, इवन लड्डू भी उसके अगेंस्ट है, जो बंदा इतना मतलब फनी, इतना कॉमेडी वे में अभी तक था, तो अब क्या होगा? क्या हमें फिर से वही घिसी पिटी स्टोरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक बहू के खिलाफ पूरा घर हो चुका है क्योंकि वो उस कास्ट की नहीं है या फिर उस खानदान की नहीं है जिससे उसकी शादी, सॉरी जिसमें उसकी शादी, सॉरी जिस खानदान से उसकी शादी हो रही थी, मतलब समझ गए होगे आई थिंक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, भावनाओं को समझ गए होगे। तो अगर ऐसा है तो कहानी बिल्कुल वही घिसी पिटी चलेगी, यहाँ पे अद्रीजा को फिर से भाई सब पसंद करेंगे, सब अद्रीजा को प्रेज करेंगे और गालियाँ पड़ेगी मेघला को। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अब क्या होगा? क्योंकि आई डोंट थिंक कि कहानी इन लोगों के पास कुछ ऐसा मतलब तड़का वड़का मार मूर के लगा के देने वाली है जिसको भी देख के मैं बोलूँ कि भाई आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। मुझे नहीं है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। रीज़न उसका बस यही है क्योंकि मुझे कहीं आगे स्कोप नहीं दिख रहा, सीरियसली कहीं स्कोप नहीं दिख रहा आगे स्टोरी में कुछ ऐसा सॉलिड जिसको देख के मैं बोल सकूँ कि भाई अब मज़ा आएगा। क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा मतलब सेम सेम चल रही है, कॉपी चल रही है, तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी एपिसोड की बात करें, जो आज एपिसोड में हो चुकी, मैंने आगे का फ्यूचर बता, लेकिन एपिसोड की बात करें तो एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग बात आज ये है कि भाई सब इंजॉय कर रहे हैं शादी। देखिए रणबीर और मेघला दोनों वहाँ पे बैठे हुए हैं मंडप में, पीछे सारे भाई बैठे हुए हैं और रणबीर की भाभी हैं, वो सब के सब मतलब बहने वह सब मज़े ले रहे हैं, पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और ये इन्जॉयमेंट देख के बड़ा मुझे मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से खिंचाई हो रही थी हमारे रणबीर की, वो देख के भाई बड़ा मज़ा आ रहा था, सीरियसली बड़ा मज़ा आया। क्योंकि ये जो खिंचाई वाली जो चीज़ देखी ना, ये बहुत ही मतलब देखने को नहीं मिलती, रैंडमली हमें बोल सकते हैं कि देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे नहीं देखने को मिलती, तो ये चीज़ मुझे देख के अच्छी लगी। दूसरी बात जो मुझे आज के एपिसोड में अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि जो चीज़ें चल रही है ना वो चल रही है, अपनी एक साइड है, बट उसके अलावा जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ये है कि आज के एपिसोड में जिस तरीके से पूरा का पूरा एपिसोड इन लोगों ने एक सीरीज वाइज एग्जीक्यूट किया वो अच्छा लगा। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इन्होंने की जोरावर से, बिकॉज जोरावर वाला जो मामला था वो बीच में ही अटक गया। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले जो एक एपिसोड आया था उसमें मैंने बोला था कि जोरावर बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर है, उसको देख के गुस्सा आ रहा है, मतलब चिड़ मच रही है उसको देख के, एक विलन पूरा बन चुका है वो। आज के एपिसोड में अभीन भाई बोल देता है कि वक्त तुम कर भी क्या लेते, अगर मैं बात भी कर रहा हूँ तो अपने पुरानी यादें याद कर रहा हूँ तो क्या कर लेते तुम, ये बताओ, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते तुम सिर्फ बोल सकते हो, तुम्हारे करने की बस की कुछ नहीं है। वो सीधे बोल देता है जोरावर को, जोरावर का मुंह बन जाता है, इफेक्ट है। क्योंकि अभीन बार बार एक चीज़ कर रहे हैं, भाई अपनी पत्नी को इतना मतलब मत बेइज्जत करो कि लोग उसका फ़ायदा उठा के मज़े लेने लग जाए, या फिर लोग बोले कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी उल्टा बेइज्जतियाँ हो जाए। उस बंदे को समझ में नहीं आया, वो जब मौका मिलता है तब वो बेइज्जती कर रहा है अपनी बीवी की। यहाँ पे अभिन को गुस्सा जो उसने सुना दिया, और मुझे अच्छा लगा कि अभिन ने इस तरीके से सुनाया, क्योंकि जोरावर को यहाँ पे इस चीज़ का एहसास करा था कि भाई तू गलत कर रहा है। और इतना ही नहीं, मतलब आगे चल के मेहर भी उसको बोल देती कि भाई बहुत हो गया, अब तुम जो बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सच में आके अभिन के साथ बैठी उसके साथ बात कर रही थी। तो ये चीज़ें देख के अच्छी लग रही है कि मतलब यहाँ पे जोरावर को एक रियलिटी चेक मिल रहा है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ बोल सकता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ वो बोल ही रहा है, बोलने के अलावा कुछ करने, मतलब चीज़ें जो है ना, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब ओवर एक्टिंग की तरीके से मुझे देखने को मिली जोरावर के साइड से, उतना ओवर एक्टिंग कर रहा था कि बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। मतलब अभी इनको तुम ही बुला के लाए हो, सब कुछ तुमने किया, और अब तुम सारी की सारी जो गलती, सारी की सारी जो बात है वो तुम मेहर पे डाल रहे हो, तो कोई इस बात का सेंस बनता है? नहीं बनता। तो ये चीज़ गलत है।
ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अभिन ने बोली। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हमें शादी का दिखाया गया था, जो रणबीर और उसकी जो महिला की है, जो यहाँ पे सब फन कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, और यहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट डाला गया कि प्रिंस, मतलब प्रिंस करके एक बात बोलते हैं उसकी जो भाभी होती है रणबीर की, लेकिन महिला को समझ में नहीं आता, तो बोलते प्रिंस, रणबीर प्रिंस, मतलब वो बोलते हैं ना कि प्रिंस चार्मिंग आएगी उससे शादी होगी मेरी, तो वो वाली प्रिंस वाली बात यहाँ पे वो करते हैं। एंड सीरियसली बोलिए, प्रिंस वाली बात तो सुन के मेघला ना बहुत बहुत खतरनाक तरीके से शर्माई, और उसका शर्माना मुझे पसंद आया, क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है कि शर्माना जो होता है ना लड़कियों का, वो मतलब इस टाइप में होता है कि वो समझ में नहीं आता कई बार ऑडियंस को कि भाई इसको शर्मा रही है, लेकिन यहाँ पर मेघला जिस तरीके से शर्माई भाई, गजब, सीरियसली गजब तरीके से वो शर्माई है, और वो क्लियरली दिख रहा है कि वो शर्मा रही है, उसके गालों पे वो रेड, वो क्या कहते हैं, ब्लश जो था वो हो भी रहा था, दिख भी रहा था। अब वो मेकअप की वजह से हुआ या रियल में था पता नहीं, लेकिन ब्लश भी वो हमें फील हुआ उस समय, उस मोमेंट पे। अब ये सब चीज़ें हो ही रही होती है, तो दूसरी तरफ हमारी अदरीजा शांत कैसे बैठ जाए, वो तो शांत बैठेगी, तो उसको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है कि भाई मेघला जो है वो सगी बहन नहीं है, सौतेली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बात को लेकर मेघला से मतलब किल सी हुई, अदरीजा आती है और बोलती है कि सच की राह पे चलना, मुझे कोई झूठ नहीं बोलना, मेरा भी रिश्ता बन रहा है, वही मेलो ड्रामा और थोड़ी सी मतलब वैसी बातें कि हाँ भाई मैं अच्छी हूँ करके उसने बोल दिया कि मेघला का एक सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसका बोले तुम क्या बोल रहे हो, कौन सा सच है। और इस बात को सुनते ही मतलब जब मांग में सिंदूर डालने भरने वाला था हमारा रणबीर, उसी वक्त उसका हाथ रुक जाता है, वो देखता है कि क्या बोल रही, कौन सा सच। ठीक है, यहाँ पे चाहते तो रणबीर यहाँ पे मांग में सिंदूर भर के पूरी शादी कंप्लीट हो गई, क्योंकि फेरे वगैरह हो चुके हैं मेरे ख्याल से, और मंगलसूत्र भी हो गया है, मुझे मंगलसूत्र का इतना एग्जैक्ट नहीं, लेकिन फेरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ अगर वो मांग में सिंदूर भर के मंगलसूत्र लगा देता तो पूरी शादी हो जाती, बट यहाँ पे उसने ऐसे मौके पर मतलब पॉइंट आउट की ये चीज़ कि क्या ही कहें। अब यहाँ पर जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो सब भाई उसी के ऊपर फोकस थे। अब यहाँ पे सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे अदरीजा की माँ यहाँ पे वो बोल रही कि प्लीज़ मत बोलो, उसका कहने का था कि मत बोल, ये क्या कर रही है अदरीजा, मत कर, नहीं टोक पाई। रीज़न उसका ये है क्योंकि भाई अगर एकदम से वो टोकेगी जो सबको शक होगा कि भाई ऐसा कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये मुझे हम लोगों को बता नहीं रही, इसलिए जो यहाँ पे चाह कर भी नहीं रोक पाती। ठीक है, उसके पापा सामने सब लोग वहाँ पे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, देखो सुनो, अब आगे चल के क्या होता है, आगे चल के ना वो धीरे धीरे करके सारी बातें, सारे राज खुलने शुरू कर देती है।